हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार डीएलएड परीक्षा का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 2/4/2024 को पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाने में क्या फ़ायदा होता है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के ही पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अप्रॉक्स 50% क्वेश्चंस, जैसे आप 2024, 2023 और 2022 के आप प्रश्न करेंगे, ठीक है, तो अप्रॉक्स 50% क्वेश्चंस आपके वहीं से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला जो सेक्शन हम लोग शुरू करेंगे वो विज्ञान से सेक्शन से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें जो है आपका समीकरण को छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है वो द्विस्थापन है, लेकिन इसका समीकरण छोड़ दिया हुआ है। तो इसका एक समीकरण कोई सा भी आप ले सकते हैं, मानिए सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका जब समीकरण को पूरा करते हैं तो वो क्या बनाएगा, आपका कैल्शियम क्लोराइड बना देगा और सोडियम सल्फेट बना देगा। ठीक है ना, तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है, तो एथीन का प्रयोग किया जाता है, C2H4 का। क्वेश्चन नंबर 54, जल का क्वथनांक है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था, तो 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है, तो DPT का टीका। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, जीवीय, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, ठीक है, जीवीय या फिर अजीवीय, या इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, जीवीय और अजीवीय दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष अस्थिकरण की एक विधि में है, ठीक है, तो वैसेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 60, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है, 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। ठीक है, 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसमें क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है आपको, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सरल रेखीय पथ पर चल रही बस की त्वरण ये दिया हुआ है, और 2 सेकंड के पश्चात उसकी क्या चाल क्या हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT से ये निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे v निकालना है। ठीक है, u दिया हुआ है आपका कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए 20 और a कितना दिया हुआ 4 और गुना में 2, तो 4 दूनी 8 और 20 कितना हो जाएगा, ये 28। ठीक है, तो 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, वह भार बराबर है। ठीक है, तो वह भार किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए भार इज इक्वल टू क्या, W बराबर होता है mg। ठीक है, तो मास दिया हुआ है 20 और g कितना हो जाता है 9.8, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196 न्यूटन। ठीक है, भार का मात्रक होता है न्यूटन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन होगा, तो 2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 को माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। क्वेश्चन नंबर 64,
उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.78, 78% है ना, तो 0.78। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 67, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कोयला का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर होता है। 1 यूनिट बोलते हैं इसको, 1 यूनिट बोलते हैं, यूनिक नहीं ले बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, यूनिट, 1 यूनिट 1 किलो वाट आवर। क्वेश्चन नंबर 69, चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु A तथा बिंदु B के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो एक जो करंट जाएगा इस साइड में जाएगा और ये दूसरा जाएगा इधर है। मान लीजिए ये I1 गया और इधर में जाएगा I2, ठीक है, तो ये I1 और ये मतलब यहाँ भी I1 आएगा आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये 3 और ये 3, ये दोनों हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। ये 6 के साथ ये जो 3 होगा ये पैरेलल में होगा, समानांतर क्रम में होगा, तो 6 और 3 का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और उसके बाद फिर ये क्या करेंगे 3 और 3 और जो भी इसका मतलब आएगा समतुल्य प्रतिरोध 6 और 3 का, उसको वो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा 8 ओम आएगा आंसर। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम लोग सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम लोग सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।